अब उनके ठीक सामने वह फर्श है जिसके नीचे वह संवेदनशील तराजू लगा हुआ है। अंडरग्राउंड सीवर में तैनात साइमन को जैसे ही टॉम का सिग्नल मिलता है, वह बिना देरी किए उस तराजू के मुख्य बेस पर भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है। ऊपर तिजोरी में खड़े तीनों लोग अपनी सांसें रोके उस मैकेनिज्म के जमने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पलों में अत्यधिक ठंड की वजह से वह तराजू पूरी तरह फ्रीज होकर एक जगह स्थिर हो जाता है। टॉम सबसे पहले हिम्मत दिखाकर उस फर्श पर कदम रखता है। जब सब कुछ सुरक्षित लगता है तो बाकी दोनों भी अंदर दाखिल हो जाते हैं और उन 3 सोने के सिक्कों वाले पुराने डिब्बे को तलाशने लगते हैं। इसी दौरान गुस्तावो स्क्रीन पर देखता है कि मुख्य लॉबी के कुछ अहम सेंसर्स अचानक ऑफ हो गए हैं। वह तुरंत सिक्योरिटी टीम को वहां भेजता है, जिन्हें छत पर हुआ वह सुराख मिल जाता है। गुस्तावो पल भर में समझ जाता है कि चोर बैंक के भीतर घुस चुके हैं और वह तुरंत सेना को बुलाकर पूरे बैंक की नाकेबंदी का आदेश दे देता है। इसी बीच तिजोरी के भीतर एक और मुसीबत आ जाती है। नीचे बेसमेंट में छोड़ी गई नाइट्रोजन गैस का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और वह तराजू दोबारा एक्टिवेट होने की कगार पर है। तभी अचानक लोरेन की नजर उस अलमारी पर पड़ती है और उसे वह पुराना डिब्बा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही लोरेन उस डिब्बे को अपने हाथ में लेती है, जेम्स अचानक अपनी जेब से गन निकालता है और उन दोनों के सीने पर तान देता है। वह ठंडे लहजे में लोरेन से वह डिब्बा उसके हवाले करने को कहता है। असल में जेम्स ब्रिटिश सरकार का एक सीक्रेट एजेंट है जो उस ऐतिहासिक खजाने को वापस अपने देश ले जाने के मिशन पर है। इसी खींचतान में वह तराजू पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। खतरे को भांपते हुए लोरेन वह डिब्बा तुरंत जेम्स की तरफ उछाल देती है और टॉम का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तिजोरी का भारी स्टील का दरवाजा पूरी रफ्तार से बंद हो जाता है और वे तीनों उस काल कोठरी में कैद हो जाते हैं। दीवारों में लगे मुख्य पाइप से पानी का भयानक बहाव शुरू हो जाता है और वह तिजोरी तेजी से एक स्विमिंग पूल में बदलने लगती है। बाहर सेना के जवान भी बैंक के गलियारों में दाखिल हो चुके हैं। तिजोरी के भीतर पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ ही मिनटों में वहां सांस लेना भी मुश्किल होने वाला है। जेम्स एक प्रोफेशनल गोताखोर है और उसे इस स्थिति का पहले से अंदाजा था, इसलिए वह अपने साथ कुछ खास डाइविंग इक्विपमेंट लेकर आया है। वह पूरी तरह शांत रहते हुए पानी की गहराई में उतरता है और नीचे बने ड्रेनेज पाइप के रास्ते बाहर निकलने की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन लोरेन और टॉम के पास ऐसा कोई साधन नहीं है और पानी उनके गले तक आ चुका है। जीवन और मृत्यु के उस आखिरी मोड़ पर टॉम का जीनियस दिमाग एक अंतिम पासा फेंकता है। वह वायरलेस पर चिल्लाते हुए सीवर में मौजूद साइमन से कहता है कि उस तराजू के प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके उतना वजन बढ़ा दो। साइमन बिना एक सेकंड गंवाए नाइट्रोजन गैस के उन भारी भरकम खाली सिलेंडर्स को उठाता है और उस तराजू के बेस पर लादना शुरू कर देता है। वजन को मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाने के लिए वह खुद भी उन सिलेंडर्स के ऊपर जा बैठता है। उधर उनके ठिकाने पर बैठे बाकी साथी भी हाथ जोड़कर अपने दोस्तों की जान की दुआ मांग रहे हैं और तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार होता है। अत्यधिक वजन पड़ने के कारण तराजू का मैकेनिज्म पूरी तरह लॉक हो जाता है और पानी का वह भयानक बहाव धीरे धीरे थम जाता है। आखिरी कुछ पलों में टॉम और लोरेन की जान बाल बाल बच जाती है। जैसे ही बाहर सिस्टम नॉर्मल होता है, सेना के जवान और गुस्तावो भारी हथियारों के साथ तिजोरी का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होते हैं। लेकिन वहां कदम रखते ही उन सब के होश उड़ जाते हैं। वहां कोई इंसान या खजाना नहीं होता, सिर्फ एक बिल्कुल खाली तिजोरी होती है। गुस्तावो अपनी पूरी जिंदगी की सर्विस में पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहा कि वे शातिर चोर हवा में गायब कैसे हो गए। कुछ देर छानबीन के बाद गुस्तावो को आखिरकार ये सुराग मिल जाता है कि वे शातिर चोर पानी की मुख्य पाइपलाइन और छत के वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते वहां से भाग निकले हैं।